सिंपल सा तीनों रिले में कोई भी ऑन होगा, आप लोग देख सकते हैं डाल के नो सिंपल सा इसमें जा रहा है। अब ये सप्लाई जो है ये जा रहा है हमारा कंडक्टर को ऑन करेगा, यही जो सप्लाई होगा कंडक्टर को ऑन करेगा, और ये न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल भी हम लोग कंडक्टर यूज कर लेंगे। इसमें जो भी रिले ऑन होगा उससे सप्लाई जो है यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इधर भी लूप है इधर भी लूप है, इसमें कोई भी एक चालू होगा तो ये 18 नंबर में आउट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो है और आप लोग देखेंगे 29 नंबर जो है 2 से लिया गया है, तो ये हैंड के लिए डाला है। 2 नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो अगर जो है ये एक्चुअली में ऐसा। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम उस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक एचयू का कंट्रोल पैनल है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VFD लगा हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये एचयू है, इसका जो है कंट्रोल का वायरिंग जो है और पावर का वायरिंग जो है कैसे हुआ है, इसका जो है ड्राइंग बताऊँगा, उसमें बताऊँगा कैसे जो है इसका वायरिंग हुआ है। इसमें कंट्रोल BMS SCADA वगैरह से पूरा कनेक्टेड है, तो पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको जान लेंगे कि इसमें क्या क्या लगा है, ऑपरेशन कैसे है, इसमें जो इक्विपमेंट है वो क्यों लगा हुआ है वो जानेंगे। तो ईजिली जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसका वायरिंग समझ सकते हैं। जब ड्राइंग हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ैन दो फैन लगा हुआ है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ऑटो में ऑफ और हैंड है, ऑटो हैंड और ऑफ भी हम लोग कर सकते हैं। ये जो है पावर का जो है कनेक्शन है। और यहाँ पे फैन आप लोग देख सकते हैं एक लगा हुआ है, ये पूरा जो है इंडिकेटर वगैरह सेलेक्टर स्विच जो है VFD का आप लोग ये देख सकते हैं। ये जो है VFD है, इसका जो है कंट्रोल वायरिंग जो है आप लोग देख सकते हैं। पावर का ये वायरिंग है, और इसमें ये टीवी है, आप लोग देख सकते हैं जो भी टीवी है ये यहाँ से जो है BMS SCADA में जा रहा है, मेन मोटर में जा रहा है, और स्टार्ट स्टॉप पूरा यहाँ पे है। और ये जो है मेन MCB है, ये जो है कंट्रोलिंग का MCB है। इसमें जो है कुछ फ्यूज़ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंडिकेशन लैंप वगैरह के लिए यहाँ पे लैंप है, आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए है। और ये एक्चुएटर डैम्पर वगैरह में जो है सप्लाई जा रहा है, 24 वोल्ट सप्लाई वगैरह जो है जा रहा है, उसके लिए है। रिले जो है यहाँ पे 5 और ये जो है 5 लगा हुआ है। तो इसमें जो है 2 फैन है, तो 2 फैन है, तो इसको इसमें जो है कुछ रिले जो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए और कुछ जो है हैंड के लिए यूज किया जा रहा है, कुछ जो है। और इसमें और जो कुछ रिले है, इसमें 4-5 आप लोग देख सकते हैं 6-7 ये, तो इसमें कुछ फॉल्ट के लिए है, कुछ जो है हमारा VFD से रन का स्टेटस ले रहा है। और इसमें और जो रिले है वो क्या है कि हमारा कंडक्टर जो है यहाँ पे जो है फ़ैन का आप लोग देखेंगे कंडक्टर नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 कंडक्टर लगा हुआ है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो उसका भी स्टेटस वगैरह के लिए जो है यहाँ पे रिले लगाया हुआ है, वो जो है छोटा सा एक पैनल है, वो भी दिखा देता हूँ, ताकि जब मैं ड्राइंग बताऊँगा तो आप लोग को जो है पूरा समझ में अच्छा से आएगा। और ये ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है, तो ये इसमें मेन इक्विपमेंट है। एक छोटा सा जो पैनल है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है MCOS पैनल 6, और ये 1 2 2 है। यहाँ पे सिलेक्टर स्विच आप लोग देख सकते हैं, इसमें 2 फैन डाला हुआ है, ऐसे डालेंगे 1, इधर डालेंगे तो 2 आएगा। तो वहीं अगर आप लोग देखेंगे अभी फैन 1 पे सेलेक्टेड है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे फैन 1 का जो है कंडक्टर ऑन है, 2 को सेलेक्ट करेंगे तो 2 का कंडक्टर ऑन होगा, ये सेलेक्टर स्विच के थ्रू जो है ऑन होगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टीवी है, जो हमारा कंट्रोल स्टार्ट स्टॉप जो वहाँ से हम लोग जो सप्लाई डालेंगे वहीं कंडक्टर ऑन होगा, सिंपल से वहाँ से जो रिले ऑन करेंगे वो होगा ऑन। और ये जो है मेन आप लोग देख सकते हैं सप्लाई आया हुआ है, और मेन सप्लाई आकर के दोनों में लूप किया हुआ है। फिर यहाँ से 2 मोटर के लिए अलग अलग आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो एक कंडक्टर जो है ये आप लोग देख सकते हैं, इसका आउटपुट निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ फॉल्ट वगैरह है इसके लिए। लेकिन लूप इसमें आप लोग देख सकते किया हुआ है, ये चल रहा है, क्योंकि ये मोटर हमारा अभी निकाला हुआ है, इसके लिए सप्लाई यहाँ से निकाला हुआ है। ये जो है आउटपुट जा रहा है, सिंपल सा है। तो ये जो है हम लोग ड्राइंग देखेंगे इसका तो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आप लोग को ड्राइंग दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है अगर आप लोग देखेंगे इसमें मैं आप लोग को जो है पावर का वायरिंग दिखा देता हूँ। तो पावर का वायरिंग अगर आप लोग देखेंगे तो रेड येलो ब्लू न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है अर्थिंग का है 415 वोल्ट 3 फोर्स 50 हर्ट्ज है, आप लोग देख सकते हैं 3 फेज का। तो यहाँ से पावर जो है एक आइसोलेटर Q0 आप लोग देख सकते हैं, ये जो है Q0 है, यहाँ से जा रहा है। और न्यूट्रल जो है आप लोग देखेंगे यहाँ से लूप किया जा रहा है, यहाँ से 3 फेज ऊपर जा रहा है। न्यूट्रल जो है जहाँ ज़रूरत है आप लोग देख सकते हैं वहाँ यहाँ से जो है एक टीवी के थ्रू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल जो है, यहाँ पे जो टर्मिनल है यहाँ से जो है डायरेक्ट लिया जा रहा है। और ये 3 फेज अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट आ रहा है फ्यूज 1 फ्यूज 2 फ्यूज 3, 3 फ्यूज़ में लगा करके आप लोग वहाँ पे देखें 3 फ्यूज़ था। तीनों फ्यूज़ से जो है ले करके क्या हो रहा था कि L1 L2 L3 ये जो है इंडिकेशन आप लोग देखें वहाँ पे रेडियो ब्लू का था, उसमें जा रहा है। और न्यूट्रल यहाँ से इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है इंडिकेशन लैंप का है, सिंपल था। आगे जो है
अगर आप लोग देखेंगे तो तीनों फेज में से आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 तीनों फेज में से एक एक सप्लाई लेकर के Q1 में ये एमसीबी आप लोग वहाँ पे देखे 3 फेज का था, वही जो है 3 फेज का जो एमसीबी था उसका सप्लाई है। ये जो है VFD में जा रहा है, VFD में 91 92 93, फिर VFD से आउट होकर के लोग देखेंगे TB 1 2 3 तीन जो TB है फर्स्ट 1 2 3 इससे जो है मोटर में चला जाएगा। सिंपल सा इसका पावर का वायरिंग है। सिंपल सा क्या हो रहा है, यहाँ से आइसोलेटर से एक एमसीबी में जा रहा है, फिर VFD में जा रहा है, VFD से आउट होके ये टर्मिनल में कनेक्ट होके मोटर में चला जाएगा। इसी में से ये आप लोग देख सकते हैं लूप करके 3 इंडिकेशन में गया है, ये जो है न्यूट्रल का है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो एक फेज में से Q2 में डाला गया है, तो ये जो है रेड फेज है, आप लोग देख सकते हैं। एक जो है रेड फेज लेके यानी 220 वोल्ट जो है यहाँ से लिया जाएगा और ये जो है कहाँ जा रहा है, फैन में। ये जो है VFD का फैन है, फैन में जा रहा है। न्यूट्रल जो है यहाँ से डायरेक्ट लिया गया है फैन में। और फेज जो है अगर आप लोग देखेंगे 3 रिले में R2 R3 R4, तो ये जो रिले है R2 किसके लिए है, हैंड का रिले है। R3 जो है फैन 1 फैन 2 का रिले है। आगे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि ये तीनों रिले में से कोई भी एक रिले ऑन होगा तो VFD का फैन चालू होगा। ये VFD का ऑन ऑफ का रिले है, यानी ये रिले जो है क्या है कि हमारा फ़ैन का रिले है, स्टार्ट स्टॉप जो इससे हम करते हैं। तो वहीं जो है कोई भी इसमें से, ये पहला हैंड के लिए है, सॉरी ये जो है पहला, दूसरा जो है हैंड के लिए, तीसरा और चौथा जो रिले है ये ऑटो में फैन 1 फैन 2 के लिए है, और ये जो है हैंड के लिए ऑटो डालेंगे या मैनुअल डालेंगे, आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। यानी सिंपल सा ये रिले जो है जो ऑन होगा क्या होगा कि इसमें VFD रन होगा, जो भी फैन रन होगा कोई इसमें से तीनों में से हमारा जो है कमांड जाएगा। तो एक जो है फ़ैन, इसमें जो है 3 है लेकिन इसमें से एक ही जो है फ़ैन हमारा रन होगा, तो कोई भी आउटपुट मिलेगा तो ये फ़ैन रन हो जाएगा। यानी कोई फ़ैन चलेगा तो आउटपुट जो है हमारा मिलेगा और फ़ैन ये जो VFD का रन हो जाएगा। इसी में से आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये सप्लाई जो है ये Q2 से ही सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे फायर अलार्म सिस्टम में जा रहा है। यानी ये सप्लाई जो है Q2 से ही दे करके और ये 4 नंबर TB से भेज के 5 नंबर से आ रहा है। फिर ये जो है ट्रांसफार्मर में 200 ये जो है 40 वोल्ट है। यानी क्या हो रहा है कि जहाँ से हम लोग ये फ़ैन में डाल रहे हैं उसी सप्लाई को फायर अलार्म में भेज रहे हैं। वहाँ से जो है पैनल में हम लोग को अगर NONC होगा, ये जो है नॉर्मली आप लोग देख सकते हैं क्लोज रहेगा, अगर फायर होगा तो ये NO हो जाएगा, तो हमारा जो है कंट्रोल जो है उसका वायरिंग टूट जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर आप लोग देखेंगे ये ट्रांसफार्मर में आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर से आउट जो होगा 24 वोल्ट, ये 240 है, यहाँ से 240 डालने के बाद 24 वोल्ट AC निकल रहा है, तो इसी से जो है पूरा सप्लाई जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे कहीं कहीं पे फायर रिले में जाता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ फायर रिले नहीं है। यहाँ जो है सिंपल सा क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर में डाल के यहाँ से आउट हो रहा है, तो आउट होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट AC निकल रहा है और ये न्यूट्रल का आप लोग देख सकते हैं 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट जहाँ भी ज़रूरत है आप लोग देख सकते हैं लूप किया हुआ है। और ये जो है 4 नंबर फ्यूज 3 जो है अगर आप लोग देखेंगे फ्यूज ऑलरेडी इंडिकेशन लैंप के लिए यूज हो चुका है। 4 नंबर जो है ये किसके लिए है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो सप्लाई निकल रहा है अब इसी में से लूप कर करके आप लोग देखेंगे तो ये कहाँ पे जा रहा है। सिंपल सा देखेंगे तो 6 नंबर में, 5 नंबर जो है यूज करके 6 नंबर में जाके 7 नंबर में न्यूट्रल डाला जा रहा है। ये सप्लाई टू वाल में सप्लाई जा रहा है, फिर ये सप्लाई टू डैम्पर, ये न्यूट्रल एक जा रहा है और एक फ्यूज से लोग देखेंगे सप्लाई जो है डैम्पर में जा रहा है। सिंपल सा यहाँ वाल और डैम्पर में पावर सप्लाई देने के लिए 24 वोल्ट, कहीं कहीं जो डैम्पर होता है वाल होता है वहाँ पे 24 वोल्ट भी देते हैं, कहीं कहीं पे जो है 240 वोल्ट देते हैं। तो उसी लिए ये जो है यूज किया जा रहा है मेन जो है सप्लाई के लिए। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं फॉल्ट रीसेट यहाँ पे एक पुश बटन में जा रहा है 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं। तो ये 12 नंबर डाला जा रहा है, 13 नंबर ये जो है इसमें से निकल रहा है और ये आगे जा रहा है 2 रिले को 9 और 10 में ये NONC करेगा। तो ये रीसेट का है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा रीसेट कैसे होगा, वो जो है बताऊंगा तो पता चलेगा। अभी आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट ही सप्लाई, ये सप्लाई जो है कंट्रोलिंग में
यूज किया जा रहा है। ये पूरा जो है कंट्रोल का वायरिंग है। ये रीसेट का है, मैं आगे जो है रीसेट का जब वायरिंग बताऊंगा तो आप लोग को फुल्ली बताऊंगा उसमें। तो ये आप लोग देख सकते हैं सप्लाई आ रहा है, ये जो है सप्लाई 12 नंबर है, आप लोग देखेंगे 12 नंबर। ये सेम सप्लाई डाल के आप लोग देख सकते हैं ऑटो में हैंड में दोनों में जा रहा है। ये डायरेक्ट जो है 14 नंबर 15 नंबर यहाँ से आउट हो रहा है। टैग जो है इसमें लिखा हुआ है पेन से, हालांकि इस पर टैग रहता है। तो ये सेम सप्लाई यहाँ पे डाल के एक एक जो है आउट करके आप लोग देख सकते हैं रिले 1 रिले 2। ये ऑटो के लिए, ऑटो में रिले ऑन है, रिले 1 जो है ऑटो में ऑन कर रहा है और हैंड के लिए रिले 2 ऑन हो रहा है। सिंपल सा है। तो ये जो है सप्लाई डाल के हम लोग यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे, ऑटो के लिए करेंगे तो ये ऑन होगा और हैंड के लिए करेंगे तो ये ऑन होगा। यहाँ पे क्या है कि ऑटो में हम लोग BMS SCADA से ऑन ऑफ कर रहे हैं और हैंड के लिए जो है लोकल से कर रहे हैं, इसीलिए 2 रिले अलग अलग ऑन कराया जा रहा है। जस्ट इसके बाद देखेंगे सेम सप्लाई देके ये जो है रिले 3 आप लोग देख सकते हैं इसको ऑन कर रहा है। कैसे कर रहा है, सप्लाई आ रहा है और 14 नंबर टीवी में डाल के 15 नंबर आउट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये स्टार्ट स्टॉप फ्रॉम BMS फैन 1 है। तो यहाँ पे ये ऑटो में जा रहा है, लेकिन जो है क्या हो रहा है, ऑटो में ये जा रहा है, लेकिन ऑटो में जाने के बाद क्या हो रहा है कि ये रिले को ऑन करा रहा है। रिले ऑन ऑटो का हो जाएगा। तो ये हमारा स्टार्ट स्टॉप यहाँ से नहीं हो रहा है, इसमें 2 फैन है और हैंड में जा रहा है तो ये रिले ऑन हो रहा है। तो अगर जो है हमारा जो है ये रिले 2 जो है हैंड में रहेगा तो ऑन होगा, ये 1 होगा ऑटो में तो ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि फैन 1 के लिए ये 3 रिले यूज किया जा रहा है और यहाँ पे फैन 2 के लिए 4 रिले ऑन किया जा रहा है। यानी अलग से सेम सप्लाई डाल के ये जो है एक एक जो है फैन यहाँ पे BMS से स्टार्ट स्टॉप किया जा रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका इंटरलॉकिंग है कि नहीं। अगर जो है हमारा ऑटो साइड में ये जो है आता तो ये ऑटो में आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर सप्लाई, तो यहाँ से निकलना चाहिए। ये 12 नंबर सप्लाई हम लोग डाल रहे हैं तो ये 14 नंबर यानी ये रिले से हमारा सप्लाई निकलना चाहिए। लेकिन ये जो है 12 नंबर सप्लाई से आ रहा है। एक्चुअली में अगर इंटरलॉक रहता है इस रिले से तो क्या होता है कि हम लोग इस रिले को ऑटो में डालते हैं और इसका इनो यूज करते हैं कि जब चालू होता है तब हम लोग BMS SCADA से स्टार्ट स्टॉप करते हैं। ये सप्लाई जो 12 नंबर है ये अगर हम लोग इससे लेते हैं तो ये ऑटो से इंटरलॉक होगा, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों रिले जो है कहीं इंटरलॉकिंग नहीं है, दोनों रिले इंटरलॉकिंग नहीं है। ये डायरेक्ट जो है BMS में जा रहा है, जो भी फ़ैन हम लोग ऑन करेंगे वो चालू हो जाएगा। ये ऑटो में रहेगा हैंड में रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है, यहाँ इंटरलॉकिंग नहीं है। लेकिन एक्चुअली में इंटरलॉकिंग होना चाहिए। आगे भी हम लोग देखेंगे। अगला जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आगे जा रहा है 2 3 4, ये 12 नंबर सप्लाई जो है आगे जा कर के ये कंट्रोल सप्लाई टू MCOS। यहाँ पे क्या है, एक जो है ये अगर आप लोग देखेंगे 3 और 4 इसका एनो लिया है, यानी यहाँ से कोई भी BMS से हम लोग दोनों में कोई ऑन करेंगे तो ये आप लोग देख सकते 3 4, तो इसमें कोई अगर हम लोग ऑन करेंगे तब जो है ये सप्लाई 12 नंबर डाल के इसका एनो लिया गया है और 2 का लिया गया है। 2 का मतलब हैंड का। अगर हैंड में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि R2 ऑन होगा, तो इसका भी एनो यूज किया जा रहा है। R1 का यहाँ भी यूज नहीं किया जा रहा है, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। R1 जो है सिर्फ समझ जाइए कि यहाँ से ऑटो में डाल के स्टेटस के लिए है। एक्चुअली में अगर हमारा ऑटो से इंटरलॉक होता तो सिंपल सा इसका एनो लेके ये दोनों में डालते हम लोग, जैसे यहाँ पे डाल रहे हैं, और तब ये जो है BMS SCADA में जा कर के इस रिले को ऑन करता तो हमारा ऑटो सेलेक्टर स्विच का फ़ायदा रहता है। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ स्टेटस हम लोग ले सकते हैं ऑटो में डाल के। हैंड में डालेंगे तो ये हमारा 2 नंबर रिले ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर ऑन हो रहा है। जैसे ये ऑन होगा तो ये सप्लाई पहला जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें 12 नंबर डाल के इसका एनो यूज करके ये जो है कंट्रोल सप्लाई टू MCOS एक जो है पैनल है जहाँ कंटेक्टर हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें एक सप्लाई जा रहा है सिंपल सा। दूसरा फैन ये जो है पहला जो है हैंड का समझ में आ गया है। दूसरा ऑटो में फैन 1 को स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा क्या हो रहा है 3 को ऑन कर रहा है, तो ये 3 को ऑन करने के बाद क्या होगा, अगर ये 3 नंबर रिले ऑन होगा
तो उसका एनो में 12 नंबर सप्लाई डाल के ये निकाला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तीसरा को अगर हम लोग फैन 2 को BMS SCADA से स्टार्ट करते हैं तो इसका एनो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज किया जा रहा है। ये जो है ये MCOS सप्लाई जा रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिले को ऑन ऑफ करेंगे। रिले को ऑन ऑफ करेंगे, अब जो है ये सप्लाई जो होगा 18 नंबर यहाँ से जाके 19 नंबर वापस आएगा। तो ये क्या होगा कि हम लोग ये सप्लाई जो है अब जो है यहाँ से सिंपल सा तीनों रिले में कोई भी ऑन होगा, आप लोग देख सकते हैं डाल के एनो सिंपल सा इसमें जा रहा है। अब ये सप्लाई जो है ये जा रहा है हमारा कंडक्टर को ऑन करेगा, यही जो सप्लाई होगा कंडक्टर को ऑन करेगा। और ये न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल भी हम लोग कंडक्टर में डालना होगा, इसलिए न्यूट्रल जा रहा है। तो सिंपल सा ये स्टार्ट स्टॉप समझ में आप लोग को आ गया। मैं जो है उस पैनल को भी दिखाता हूँ आगे। अगर आप लोग देखेंगे फैन 1 कंडक्टर स्टेटस फ्रॉम MCOS जो रिले जो पैनल है उससे, इसमें क्या हो रहा है, एक सप्लाई भेज दे रहे हैं हम लोग और कंडक्टर का स्टेटस ले रहे हैं कि कंडक्टर ऑन है कि नहीं। तो वो जो है वहाँ से कंडक्टर ऑन होगा तो ये 5 नंबर रिले को आप लोग देख सकते हैं ऑन करेगा। वैसे जो है पहला फैन का यानी पहला कंडक्टर ऑन होगा तो 5 नंबर रिले ऑन होगा। फिर दूसरा एक और सप्लाई भेज रहे हैं और ये कंडक्टर में डाल रहे हैं, दूसरा वाला जो कंडक्टर है उसमें, और वहाँ से जो है ऑन होगा तो ये स्टेटस लेके 6 नंबर में हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं। तो ये दोनों को कंडक्टर का स्टेटस ले रहे हैं कि कंडक्टर ऑन है कि ऑफ है। तो ये भी हम लोग देखेंगे उसी पैनल से पता चलेगा। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो फैन 1 का रिले है, फैन 2 का रिले है, तो ये ऑन ऑफ जो है VFD से स्टेटस हम लोग लेते हैं, ये भी आगे देखेंगे। पहले जो है मैं आप लोग को वो जो एक पैनल है उसका डायग्राम दिखा देता हूँ ड्राइंग, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब ये जो है अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मैं आप लोग को एक छोटा सा पैनल दिखाया था, वो छोटा पैनल का जो है डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है वहाँ पे आप लोग देखें जो पावर का डायग्राम था उसमें से एक जो है आउटपुट 1 2 3 TB से आ रहा था, वही सप्लाई रेड येलो ब्लू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से आ करके आप लोग देखेंगे तो एक ही सप्लाई दोनों में लूप किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी पैनल में भी आप लोग को दिखाया, 2 कंडक्टर है, इसमें से एक फ़ैन हम लोग एक बार चलाएंगे, दोनों में से एक ही चलाएंगे। सेलेक्टर स्विच आप लोग को मैं दिखाया था, तो एक टाइम में एक चलेगा। तो यहाँ अगर ये कंडक्टर ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई आएगा, ये होगा तो ये यहाँ से सप्लाई आएगा। पावर का ये सिंपल सा है। वैसे आप लोग क्या देखें कि अभी मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाया कि 18 नंबर जो सप्लाई आ रहा था, ये जो है 10 नंबर यही सप्लाई आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैन 1 2 सेलेक्टर स्विच, मैं ऑलरेडी आप लोग को दिखाया हूँ कि जिधर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वैसे सप्लाई आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सेम सप्लाई है, यहाँ पे सेम सप्लाई डाल के फैन 1 में करेंगे तो एक कंडक्टर को ऑन करेगा, दूसरा से करेंगे तो दूसरा कंडक्टर का। जैसे हम लोग करेंगे ये कंडक्टर का A1 में जा रहा है तो वो कंडक्टर ऑन हो जाएगा। तो वही जो सप्लाई है आप लोग देख सकते हैं, एक सप्लाई है। ये सप्लाई जो है सिंपल सा आप लोग देखें 12 नंबर जो था वही सप्लाई था, जैसे 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर रिले जो था हम लोग का हैंड से आ रहा था एक, और फैन 1 फैन 2 का BMS से आ रहा था, वही सप्लाई यहाँ आ जाएगा। और सेलेक्टर स्विच से जिधर हम लोग करेंगे वो कंडक्टर ऑन हो जाएगा, सिंपल सा है। अब जो है जो कंडक्टर ऑन हो रहा है उसका स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लिया जा रहा है। आप लोग देखें कि 5 और 6 नंबर रिले यहाँ से स्टेटस लेके जा रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जो है हम लोग वहाँ से एक सप्लाई लेके आए और ये कंडक्टर 1 का एनो ले लिए हैं, फिर कंडक्टर 2 का एनो लेके गए हैं। तो वहीं सप्लाई आप लोग रिले में देखें कि ऑन किया हुआ है, ये कंडक्टर का दोनों का एनो लेके, सिंपल सा ये ड्राइंग है। आगे मैं आप लोग को वो जो ड्राइंग है उसको दिखाता हूँ। अभी जो है मैं आप लोग को दिखाया 1 2 का ये स्टेटस आप लोग को समझ में आ गया। ये सप्लाई जा करके आप लोग को मैं बताया कैसे जो है ये रिले में से ऑन होगा, तो यही सप्लाई जाके क्या होगा कंडक्टर को ऑन करेगा, कंडक्टर को ऑन कर देगा। फिर स्टेटस ये ले लिए, स्टेटस वहाँ से आप लोग देखें 2 लिए थे, ये दोनों स्टेटस है। फिर आज जो है अगर आप लोग देखेंगे तो फैन 1 जो है उसका ऑन का रिले है, फैन 2 का ऑन का रिले है, यानी फैन 1 जो है कब ऑन हो रहा है इसका रिले है, 2 कब ऑन होगा उसका रिले है। तो यहाँ पे देख सकते हैं VFD का एनो लेकर रखे। VFD में क्या होता है कि हम लोग वहाँ से स्टेटस लेते हैं, तो उसका एनो लेकर के ये जो है आप लोग देख सकते हैं एक सप्लाई लेकर के ये 5 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्या है कि जो कंडक्टर ऑन होगा
आप लोग को मैं बताया यहाँ पे 5 और 6 जो है ये कंडक्टर का स्टेटस है। आप लोग देख सकते हैं कंडक्टर कौन सा ऑन होगा उसी से, यानी VFD का हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई 12 नंबर डाल देंगे VFD का NO में। जैसे हमारा VFD होगा ये रन हो जाएगा। अब रन हो जाएगा तो 2 फैन है, अब दोनों में जो भी फैन ऑन होगा उसी से ये रिले आप लोग देख सकते हैं। अगर पहला होगा ऑन तो ये 7 नंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो पहला का स्टेटस मिल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हम लोग दूसरा कंडक्टर को ऑन किए हैं तो सिंपल सा VFD रन होगा, ये शॉर्ट होगा, दूसरा जो है ऑन हो जाएगा। तो ये स्टेटस का रिले है ऑन ऑफ का। ऑन होगा तो ये सिंपल सा पहला फैन का है, दूसरा फैन का है, सिंपल सा है। कोई जो भी फैन होगा उसका इंडिकेशन जल जाएगा, सिंपल सा है, यहाँ और कुछ नहीं है। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे VFD फॉल्ट का है तो 12 नंबर ही सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे डाल के VFD का NO में लिया जा रहा है कि VFD जब फॉल्ट आएगा तो ये NC हो जाएगा। तो ये जो है किस में जा रहा है, 5 और 6। अब 5 6 ये जो है दोनों ऑलरेडी मैं बताया क्या चीज़ का है, कौन सा कंडक्टर ऑन है। अब जो कंडक्टर इसमें ऑन होगा, मान लीजिए VFD में फॉल्ट हुआ है और 1 नंबर जो है ये हमारा कंडक्टर फॉल्ट है तो ये NC रहेगा, NC रहेगा तो ये आकर के ऑन हो जाएगा। वैसे अगर 2 नंबर चालू रहेगा और यहाँ पे VFD में फॉल्ट आया तो ये 2 नंबर जो है यहाँ पे आके 10 नंबर को चलाएगा, यानी 9 नंबर 10 नंबर। 9 नंबर जो है पहला फैन का फॉल्ट का रिले है, 10 नंबर जो है दूसरा फॉल्ट का रिले है। तो ये फॉल्ट आएगा तो जिसमें फॉल्ट आएगा वो चालू हो जाएगा। अब जो है यहीं पे जो है रीसेट का समझना है। रीसेट हम लोग कब करते हैं, जब फॉल्ट आता है। तो यहाँ पे एक बाईपास, ये क्या है, रीसेट करने के लिए हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं रिले को। अगर आप लोग देखेंगे 12 नंबर डाल के पुश बटन में डाल के ये 13 नंबर डाल रहे हैं। अब 13 नंबर सप्लाई जो है आप लोग देखेंगे कि पहला जो ये 5 वाला रिले है आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर रिले, इसमें आ करके इसका A1 में कनेक्ट हो रहा है। दूसरा जो आप लोग देखेंगे सप्लाई जो है 13 नंबर आके ये फॉल्ट रिले के A1 में कनेक्ट हो रहा है, यानी ये NO के बाद हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब फॉल्ट आएगा ये NC हो जाएगा। जैसे NC होगा तो ये पहले से NC रहेगा, हमारा कंडक्टर मान लीजिए ये ऑन रहेगा, पहला VFD हमारा चल रहा है, पहला जो है मान लीजिए हमारा फ़ैन चल रहा है। जैसे इसमें फॉल्ट आता है तो ये शॉर्ट रहेगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। जब ये रिले ऑन होगा तो रन का जो स्टार्ट स्टॉप का जो कमांड होता है इसी रिले का हम लोग NC लेते हैं। NC लेने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ फॉल्ट आएगा ये जो है कनेक्ट होगा तो ये जो है हमारा रिले ऑन हो जाएगा और इसी का NC लेकर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो जब आप लोग जाएंगे तो VFD को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि फॉल्ट रिले से कनेक्ट करते हैं। आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा क्या होता है। VFD स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसका जो है NC फॉल्ट का रिले का NC लेके जाएंगे। तो इसमें जो है ये रिले जैसे ऑन होगा तो क्या होगा कि हमारा जो है सप्लाई ये जो है स्टार्ट स्टॉप का टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा ये सप्लाई आप लोग देख सकते हैं VFD का है, ये जब ट्रिप आएगा तो ये जो है रिले ऑफ हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग जो है ये रिले को जैसे ऑन करते हैं क्या होता है, ये हमारा सप्लाई इस रिले का NO में डाला रहता है। जैसे हमारा फॉल्ट आएगा ये हमारा NC होगा, जैसे ये रिले ऑन होगा तो क्या होगा, इसी का NO यूज किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी सप्लाई यहाँ से आ जाएगा तो ये टूट जाता है उस टाइम में जाएगा। तो ये रिले जो है कंटिन्यू ऑन रहता है। तो इसको जो है हम लोग आ करके रीसेट करते हैं पुश बटन वगैरह से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुश बटन लगा हुआ है, तो जैसे जो हम लोग पुश बटन दबाएंगे तो ये रिले जो है रीसेट हो जाता है। फॉल्ट के लिए क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग एक जो एक्स्ट्रा जो है इसमें क्या करते हैं, पावर सप्लाई डालते हैं रीसेट करने के लिए। जब तक जो है हमारा कोई फॉल्ट आता है तो ये ऑन हो जाता है, जैसे ऑन हो जाता है तो जब तक हम लोग रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये ऑन रहेगा। तो इसीलिए ये यूज किया जा रहा है रीसेट के लिए। और सिंपल सा आगे अगर आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर सप्लाई डाल के ये R7 का एक टर्मिनल का NO ले करके आप लोग देख सकते हैं इंडिकेशन है ऑन का। और ट्रिप के लिए आप लोग देखेंगे 12 नंबर ही सप्लाई लेके ये R9 का जो है आप लोग देख सकते हैं ये ट्रिप के लिए यूज किया जा रहा है। यानी रनिंग का आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया, रन का ये 7 रिले है, 8 जो है रन का, पहला फैन के लिए, ये दूसरा फैन के लिए, 9 नंबर जो है पहला फैन का ट्रिप और दूसरा फैन का ट्रिप 10 नंबर। तो इसी से हम लोग रन का पहला अगर लेना है तो आप लोग देख सकते हैं 7 लिया हुआ है। और आप लोग देखेंगे फॉल्ट पहला फैन का 9 नंबर लिया हुआ है, वैसे 8 नंबर जो है दूसरा फैन का रन स्टेटस आप लोग देख सकते हैं
ये इंडिकेशन लैंप में जा रहा है, इसका एनो लेकर के सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं। ये जो है फैन 2 का जो है फॉल्ट रिले का एनो लेकर के फॉल्ट का इंडिकेशन, यानी रिले का एनो हम लोग लेके फॉल्ट ले सकते हैं, रन ले सकते हैं। जो भी इसमें रन का कोई भी पैनल में अगर आप लोग जाएंगे तो स्टेटस जो होता है, अगर रन का स्टेटस लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो रन का रिले है उसका एनो ले लेते हैं, या कंडक्टर से भी ले सकते हैं। कंडक्टर है तो फॉल्ट का लेना है तो फॉल्ट का रिले होगा, या जो ओवरलोड होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट का जो है स्टेटस इंडिकेशन वगैरह में ले लेते हैं। ऑफ का लेना है तो रन का जो रिले है उसका एनसी लेते हैं, सिंपल सा। वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ ऑटो स्टेटस टू BMS, ऑटो स्टेटस टू BMS R1 लिया है। तो ये पहला मैं आप लोग को बताया, R1 रिले जो है सिर्फ स्टेटस के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज किया हुआ है। ये R1 जो रिले ऑन हो रहा है स्टेटस सिर्फ दे रहा है। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे ये 7 नंबर रिले से पहला फ़ैन का स्टेटस लिया जा रहा है, फिर 9 नंबर से फॉल्ट का स्टेटस लिया जा रहा है पहला फ़ैन का। फिर ये जैसे वहाँ पे आप लोग देखें इंडिकेशन में जो रिले हम लोग यूज करें हैं वहीं सेम रिले से आप लोग देख सकते हैं ये जो है BMS में जा रहा है, एनो लेकर के आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है आगे अगर आप लोग देखेंगे तो अभी तक आप लोग जो है स्टार्ट स्टॉप का जो है प्रोसेस नहीं देखे हैं। स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो VFD में यहाँ पे जो है इसका प्रोसेस डाला हुआ है। स्टार्ट स्टॉप के लिए सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे 12 नंबर सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे 24 वोल्ट निकल रहा है, यहाँ पे 24 वोल्ट VFD से हम लोग सप्लाई लेके जाते हैं। और 9 और 10 आप लोग देख सकते हैं NC यूज किया जा रहा है। जैसे मैं आप लोग को बताया कि 9-10 जो है ट्रिप का रिले है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ट्रिप से और फायर से इंटरलॉक करते हैं, ये NC लेके जाते हैं हम लोग। जैसे अगर फायर होगा या जो ट्रिप होगा तो ये एनो हो जाता है। तो वैसे आप लोग को मैं बताया कि रीसेट करने के लिए तो 9 और फायर यहाँ से 12 नंबर जो सप्लाई है, यहाँ से 12 नंबर से लेके जाएंगे 24 वोल्ट, और 9 और 10 दोनों में सीरीज में आप लोग देख सकते हैं, इसमें डाल के फिर इसमें डाल के फिर जो है ये R2 R3 R4 ये जो है आप लोग देखें क्या चीज़ का रिले था, एक हैंड के लिए और एक जो है ऑटो के लिए, फैन 1 के लिए, फैन 2 के लिए, ऑटो के लिए। तो ये हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई लेके ये दोनों में NC लेके जाएंगे। फिर ये पूरा जो रिले है, तीनों रिले आप लोग देखें 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये हम लोग इसका एनो यूज कर लेंगे। इसमें जो भी रिले ऑन होगा उससे सप्लाई जो है यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इधर भी लूप है, इधर भी लूप है, इसमें कोई भी एक चालू होगा तो ये 18 नंबर में आउट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है, अगर आप लोग देखेंगे 29 नंबर जो है 2 से लिया गया है, तो ये हैंड के लिए डाला है। 2 नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो अगर जो है ये एक्चुअली में ऐसा कनेक्शन यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे 3 एक में कनेक्ट हुआ है, ये एक सेपरेट है। तो अगर जो है हैंड के लिए अगर हम लोग 29 में डालेंगे तो ये हैंड के लिए हो जाएगा, ये ऑटो के लिए हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डालेंगे ये पूरा ऑटो प्रोसेस के लिए है, ये जो है हैंड के लिए है। इसमें 2 टर्मिनल, एक ऑटो के लिए एक हैंड के लिए यूज किया जा रहा है। तो सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है। VFD पे ऑलरेडी जो है मैं वीडियो बनाया हूँ कैसे जो है उसका कंट्रोल का वायरिंग होता है, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ आप लोग को पता रहेगा तो इजीली ये समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे स्पीड कंट्रोल के लिए 0 to 10 ये टर्मिनल होता है VFD में। ऑलरेडी इस पर मैं कंट्रोल का वायरिंग बनाया हूँ, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो कंट्रोल 35 नंबर ये BMS से SCADA से आप लोग देख सकते हैं BMS से आ रहा है। तो इसमें टर्मिनल होता है 55 जो है ये कॉमन होता है, और 53 पे जो है 0 to 10 हम लोग डालते हैं स्पीड का कंट्रोल के लिए। वैसे 45 और 39 जो है यहाँ से हम लोग को फीडबैक देता है, ये हमारा 4 to 20 मिलीएम्स में आउटपुट होता है। फिर करंट के लिए अगर हम लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फीडबैक लेना है तो 42 और 39 करंट भी ले सकते हैं, और ये जो है हमारा जो है फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए है, दोनों में कोई भी ले सकते हैं। फिर फॉल्ट स्टेटस के लिए आप लोग देख सकते हैं, फॉल्ट के लिए 1 2 मैं ऑलरेडी बताया कि फॉल्ट जो था एक रिले जो था हमारा VFD से ही जा रहा था। मैं आप लोग को जो दिखाया फॉल्ट का रिले, इसमें एक सप्लाई हम लोग डालेंगे, वहीं आउटपुट ले जाके रिले को ऑन कर लेंगे। वैसे रन के लिए एक सप्लाई हम लोग डालेंगे और वहीं आउटपुट लेकर रन का स्टेटस ले सकते हैं। तो ये VFD से दोनों जा रहा है, और फीडबैक हमारा VFD से जाता है, और स्पीड का कंट्रोल जो है हम लोग VFD में देते हैं। और स्टार्ट स्टॉप जो होता है VFD का 24 वोल्ट लेकर जाके हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो इसमें यही सब जो था मेन, इसका जो है ड्राइंग जो है आप लोग को मैं थोड़ा देर जो है स्टेबल करके रख देता हूँ, ताकि आप लोग जो है
इसका जो है स्क्रीनशॉट करके इसको जो है प्रिंट आउट कराना है तो करा सकते हैं। बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि ड्राइंग भी भेज दीजिए, तो ड्राइंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है पूरा आदमी को शेयर करना, तो इसके लिए जो है मैं आप लोग को यहाँ पे जो है दिखा रहा हूँ। आप लोग जो है इसका जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं ड्राइंग थोड़ा स्टेबल करके दिखा दूंगा ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, ड्राइंग आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत भी है तो किसी से पूछ भी सकते हैं, ड्राइंग आएगा तो कोई डाउट भी है तो आप लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। जब देखेंगे समझेंगे तो आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। करता हूँ आप लोग को जो है इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल से पता चला होगा कि ये जो है किसी भी पैनल का ड्राइंग आप लोग को देखना है तो कितना आसानी से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।